अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इल्म तजवीद की अहमियत। तजवीद क्या है? तजवीद का क्या मायना है? अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने कुरान करीम को बवास्ता जिब्रील तरतील के साथ अपने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ो। अब तजवीद का लुग़वी और इस्तिलाही मायना क्या है? तजवीद का लुग़वी मायना यानी कि तजवीद को लुग़त में क्या कहते हैं, लुग़त में इसके क्या मायना है? लुग़त में इसका मायना है उम्दा करना, अच्छा करना और ख़ूबसूरत बनाना। ये तो हो गए तजवीद के लुग़वी मायने। अब देखते हैं कि तजवीद के इस्तिलाही मायना क्या है। यानी कुरानी हरूफ को मुखारिज और सिफ़ात के साथ अदा करना। क्योंकि अक्सर बड़ी गलतियाँ जो हैं वो हम लोग हरूफ के मुखारिज और सिफ़ात के ना दुरुस्त होने की वजह से करते हैं। हमें नहीं पता होता कि हर हर्फ जो है वो उसका मखरज अलग अलग है, उसका साउंड जो है वो अलग है, उसकी सिफ़ात क्या है। इसलिए मुखारिज और सिफ़ात में माहिर होने को ही तजवीद कहते हैं। कुरान करीम को लहजा खुश आवाज़ी से पढ़ना एक महबूब अंदाज़े तिलावत है। अगर हमें तजवीद आती होगी तो फिर ही हम उसको खुश आवाज़ी के साथ एक अच्छे अंदाज से उसकी तिलावत कर पाएंगे। लेकिन खुश अंदाज़ी के साथ पढ़ने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसको गा के पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि गा के पढ़ने से कुरान करीम का तक़द्दुस मजरूह हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अब तजवीद का मौजू क्या है? तजवीद का मौजू हरूफ तहज्जी हैं, यानी अलिफ से लेके या तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हम उन्हें हरूफ तहज्जी या हरूफ मुफ़रदात कहते हैं, जो कि 29 हरूफ हैं। अब तजवीद का मकसद क्या है? तजवीद का मकसद ये है कि हरूफ का सही अदा करना, यानी तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ा जाए। कुरान पढ़ने से अगर हम तजवीद के साथ कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान इस तरह अदा होगा जैसे कि कुरान नाजिल हुआ है। क्योंकि एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला को यही पसंद है कि कुरान करीम जिस तरह उतरा है उसी तरह उसको पढ़ा जाए। अब तजवीद के बारे में क्या हुक्म है? तजवीद का हुक्म ये है कि तजवीद के जो डिटेल्स के साथ जो कवायद बताए गए हैं उनको सीखना जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी कि जो उसकी डिटेल्स हैं, जो उसकी तफसीलात हैं वो फ़र्ज़ किफ़ाया हैं। अगर वो चंद लोग ही सीख लेंगे तो वो काफ़ी होगा। लेकिन अगर हम तजवीद के साथ उसके कवायद पढ़ेंगे, कवायद को सीखेंगे तो ये फ़र्ज़ ऐन है, यानी कि जो उसके बेसिक्स रूल्स हैं। अब बेसिक्स रूल्स कौन से हैं? बेसिक रूल्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। हरकत, हरकत को लंबा ना करना, हरकत को बदलना ना, मद्दात, मद्दे असली, ये सारे जो हैं वो उसके बेसिक्स रूल्स हैं। और इन बेसिक रूल्स को सीखना जो है हर शख्स पर वाजिब है। तजवीद का सीखना वाजिब है, क्योंकि देखिए अगर इल्म तजवीद ना सीखा होगा तो हम जो है वो हरूफ की अदायगी गलत करेंगे, हरूफ की अदायगी हमारी सही नहीं होगी। अगर हरूफ की अदायगी गलत हो जाएगी तो उसकी वजह से मायने बदल जाएंगे और गुनाह होगा। अब देखते हैं कि तजवीद के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, तजवीद की क्या फ़जीलत है। तजवीद का हुक्म क्या है और तजवीद की फ़जीलत क्या है। तो पहले देखते हैं कि तजवीद की फ़जीलत क्या है। तजवीद की फ़जीलत ये है कि ये इल्म जो है वो तमाम अलूम से अफजल है। अफजल क्यों है? क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है वो कलाम अल्लाह से है। कुरान करीम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो इसकी फ़जीलत जो है वो उसके क्या कहने हैं, इसकी फ़जीलत तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी फ़जीलत के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कुरान मजीद को अरबों के लब्बो लहजा के मुताबिक पढ़ो, यानी उस उनकी तरह मुखारिज व सिफ़ात अदा करो, यही
فن تجوید ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے قرآن مجید کو کامل تجوید اور حسن تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ یہ تھا تجوید کا معنی، موضوع اور اس کا حکم اور اس کی فضیلت۔